नमस्कार। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि एक इनऑपरेटिव फ़ैन होने से क्या क्या समस्याएं होंगी और आधार पैन लिंकिंग में जो समस्याएं आ रही हैं उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि समस्याएं क्या क्या आ रही हैं। तो पहली समस्या ये आ रही है कि क्या क्या समस्याएं आएंगी इनऑपरेटिव फ़ैन होने के बाद। पहले तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे आप। दूसरा, अगर आपका कोई पेंडिंग रिटर्न है तो प्रोसेस नहीं होगा। तीसरा, अगर पेंडिंग रिफंड है तो इशू नहीं होगा इन ऑपरेटिव पैन पे। आपकी कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है या इन केस डिफेक्टिव रिटर्न्स है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और टीडीएस डिडक्शन जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे अब आपका टीडीएस डिडक्शन हाई रेट पे होगा, 20% रेट पे। पैन केवाईसी के लिए यूज होता है तो आप केवाईसी के लिए नहीं यूज़ कर पाएंगे। और उसके बाद पैन को बिजनेस आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे भी आप पैन को यूज़ नहीं कर पाएंगे बिजनेस आइडेंटिटी के रूप में। अब ये बताने जा रहे हैं कि अगर समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं आपको पैन लिंकिंग के टाइम पे, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो एक तो ये है कि पेमेंट हो गया है और वो लिंकिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फर्दर प्रोसेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरह की समस्या आने पे आपको 4 से 5 दिन के बाद लिंकिंग प्रोसेस पे जाना होगा। लिंक आधार पे जाके वहाँ पे आधार पैन की डिटेल डालना होगा और उसके बाद चालान अपडेट होने के बाद वहाँ से 4-5 दिन लगते हैं चालान अपडेट होने में। चालान अपडेट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा, आपका लिंकिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। दूसरी समस्या क्या आ रही है कि आपको दूसरा समस्या क्या आ रहा है, अगर पेमेंट डिटेल को वेरीफाई नहीं किया गया है, आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है और पेमेंट को वेरीफाई नहीं किया है तो आप लॉगिन इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे लिंक आधार पे जाइए और वहाँ पे आधार पैन की डिटेल डालिए और उसके बाद पेमेंट वहाँ पे अपडेट करिए। पेमेंट अपडेट हो जाएगा। पेमेंट अपडेट होने के बाद आपका लिंकिंग प्रोसेस पूरा होगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपको, आपने पेमेंट चालान के थ्रू पेड कर दिया है, डायरेक्ट पेड किया हुआ है और आपको वेरिफिकेशन वहाँ से करना पड़ेगा। मीन्स NSDL से पेमेंट हुआ है, डायरेक्ट पेमेंट, और वेरिफिकेशन जो पेमेंट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए लिंक आधार पे जाएंगे और वहाँ पे पैन आधार की डिटेल डालेंगे और पेमेंट 4 से 5 दिन बाद वहाँ अपडेट हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है आपको, माई आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ फेल्ड आफ्टर पेमेंट, विल आई बी रिक्वायर्ड टू मेक अगेन पेमेंट। नहीं, आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है तो कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन नॉट लिंक माई आधार विद पैन बिकॉज देयर इज़ अ मिसमैच इन नेम डेट एंड जेंडर इन आधार पैन। अगर आधार पैन डेटा में आपका कोई भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मिसमैच है तो आपका आधार पैन लिंक नहीं होगा। इसके लिए अगर आपके आधार में और एरर है तो आप आधार में रेक्टिफिकेशन करवाइए UDI से, और अगर पैन के डेटा में गड़बड़ी है तो पैन आप रेक्टिफाई करवाइए, उसके बाद ही लिंकिंग प्रोसेस पूरा होगा। चौथी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, माई आधार इज ऑफ माइनर इज लिंक्ड विद माई गार्जियंस पैन। अगर कोई माइनर है और उसका आधार अब भी गार्जियन के पैन से लिंक है और उसका
और वो अभी मेजर हो गया तो उसका आधार पैन लिंक नहीं होगा, उसके लिए जो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डी लिंक के लिए। और जब वहाँ से डी लिंक होगा उसके बाद लिंकिंग प्रोसेस पूरा होगा। माइनर के केस में तब भी लिंकिंग प्रोसेस पूरा होगा। पांचवें प्रॉब्लम आ सकती है, माई आधार इज लिंक्ड विद पैन बट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन माई प्रोफाइल सेक्शन एंड आई एम गेटिंग द एरर मैसेज टू लिंक आधार वाइल ई वेरीफाइंग द रिटर्न यूजिंग आधार OTP, व्हाट शुड आई डू। तो इसका मतलब ये है कि आपका आधार पैन लिंक हो गया है बट इनकम टैक्स पोर्टल पर वहाँ आईडी में लिंकिंग का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो आप लॉगिन कर लीजिए, इनकम टैक्स की लॉगिन पे जाके अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए और पर्सनल डिटेल में चले जाइए और वहाँ पे क्लिक पर्सनल डिटेल में क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। एज प्रोफाइल पैन एज क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे रिफ्रेश का एक बटन होता है एज पर प्रोफाइल, उस पर क्लिक करने से आपका पैन रेक्टिफाई हो जाएगा। इस तरह से डीलिंकिंग मतलब लिंकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो ये समस्याएं थी, ये समस्याएं आपकी इस तरह से रिजॉल्व होंगी। ऐसे ही जानकारी के लिए अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल